Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 2 of data structure. Okay, हमने ट्री चैप्टर कंप्लीट किया था. इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सर्च ट्रीज. ओके, सर्च ट्री में फर्स्ट कंसेप्ट है बैलेंस फैक्टर. अभी बैलेंस फैक्टर क्या कंसेप्ट है उसे हम देखते हैं. तो देखो, द टर्म बैलेंस फैक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द गिवन बीएसटी इज बैलेंस और नॉट. अभी बीएसटी क्या है? बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री हमने हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था हमने. ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री क्या है? रूट नोड के लेफ्ट साइड को स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं रूट नोड से, एंड रूट नोड के राइट साइड को ग्रेटर एलिमेंट होते हैं रूट नोड से. ओके, उसे हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं. हमने बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ भी किया था. तो बैलेंस फैक्टर क्या बताता है कि बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस है या फिर नहीं, ये बताने का काम कौन करता है? बैलेंस फैक्टर. ओके, सो बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इज कैलकुलेटेड बाय हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. ओके, सो अभी हाइट भी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था हाइट कैसे निकालते, नोड की हाइट. ओके, तो देखो, द बैलेंस फैक्टर ऑफ बाइनरी ट्री कैन हैव वैल्यू +1, -1 और 0. सो बैलेंस फैक्टर के वैल्यूज +1, -1, 0 ही आने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट ऑफ राइट सब ट्री. ओके, सो आपको बस इतना याद रखता है कि बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री, एंड बैलेंस फैक्टर के वैल्यूज होते हैं +1, -1, 0. अगर ये तीनों ही वैल्यूज वहां पे होंगे एक नोड में, एक तो 0 होगा, एक तो -1 होगा, एक तो +1 होगा, तीनों होंगे तो ही आपका ट्री बैलेंस होगा, अदरवाइज आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, सो बैलेंस फैक्टर देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकाला है यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. फिर से मैं ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ए, बी, सी, डी एंड ई. ओके, ये हमारा ट्री है. तो देखो, डी का बैलेंस फैक्टर निकालना है, तो डी के लेफ्ट में कोई ट्री है क्या? नहीं. तो लेफ्ट ट्री की हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री क्या हुई? 0. डी के राइट में कोई ट्री है क्या? नहीं. सो -0, हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री. तो 0 - 0 0 आता है, इसलिए डी का बैलेंस फैक्टर 0. ई के लेफ्ट में कोई है क्या? नहीं, इसलिए 0. एंड डी, ई के राइट में कोई है क्या? नहीं, इसलिए 0 - 0 0. ओके, बी के देखो, बी के लेफ्ट में क्या है? डी है. ओके, सो लेफ्ट सब ट्री हाइट ऑफ लेफ्ट, बी की हाइट क्या हुई? 1, यानी 1 नोड है 1, माइनस बी के राइट में कोई है क्या? नहीं, इसलिए 1 - 0 इक्वल्स टू 1. तो बी का बैलेंस फैक्टर आता है 1. सी के राइट में सी के लेफ्ट में है क्या कोई? नहीं. सी की हाइट क्या है लेफ्ट की? 0. सी के राइट पार्ट की हाइट क्या है राइट ट्री की? 1. 0 - 1 -1, इसलिए सी का बैलेंस फैक्टर आया -1. ए का देखो, ए के लेफ्ट में ए की हाइट क्या है? लेफ्ट माइनस राइट 1 एंड 2. सो लेफ्ट की हाइट है 2 माइनस राइट की हाइट है 2. 2, ओके, इक्वल्स टू 0. हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके नीचे कितने नोड है? ए के लेफ्ट में देखो 1 2 नोड है, राइट में भी 2 नोड है, 2 - 2 0. तो ए का बैलेंस फैक्टर है 0, बी का 1, डी का 0, ई का 0, सी का -1. देखो एज इट इज यहाँ पे भी कैलकुलेट करके दिया है. ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं. अभी फिर से यही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ. 4 2 हम बैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं. ओके, 1 3, देन यहाँ पे है आपका 6 5 7 एंड लास्ट में है 8. यहाँ पे ले रहा हूँ थोड़ा राइट पार्ट में, ये नेम आ गया बीच में. ठीक है, चलो 4 का बैलेंस फैक्टर नीचे से निकालो. जिनके जो चाइल्ड नोड से, जिनके चाइल्ड नोड नहीं, लीफ नोड है, जिनके राइट में भी कोई नहीं है लेफ्ट में भी कोई नहीं, उनका ऑलरेडी 0 ही होता है, क्योंकि 0 - 0 0 ही होता है. तो 1 के राइट में लेफ्ट में कोई है क्या? नहीं, इसलिए 0. 3 के राइट में लेफ्ट में कोई है क्या? नहीं, इसलिए 0. 5 के राइट में लेफ्ट में कोई है क्या? नहीं, इसलिए 0. 8 के राइट में लेफ्ट में कोई है क्या? इसलिए 0. ओके, सो 7 का निकालते हैं अभी. चलो बैलेंस फैक्टर 7 के लेफ्ट में है क्या हाइट? 7 के लेफ्ट की हाइट क्या है? 0. 7 के राइट में लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट करना है, सो राइट में है 1. 0 - 1 -1 आएगा 7 का. ओके, 6 का देखो, 6 के लेफ्ट की हाइट कितनी है? 1. ओके, एंड 6 के राइट की हाइट कितनी है? 1 एंड 2. सो 1 - 2 इक्वल्स टू -2.
सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 6 का बैलेंस फैक्टर आया -1। 4 का देखो, 4 के लेफ्ट में कितने 4 के लेफ्ट में हाइट क्या है 1 एंड 2, ऐसे भी कैलकुलेट की देखो 2 ये नोड और ये नोड ऐसे भी कैलकुलेट की 1 एंड 2 2 ही हाइट आएगी, और अगर ऐसे भी कैलकुलेट की तो भी 2 ही हाइट आएगी। ओके, सो इसलिए 2 माइनस 4 के राइट की हाइट क्या है 1 2 एंड 3, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1, सो 4 का बैलेंस फैक्टर आया -1। अभी 2 का बैलेंस फैक्टर निकालो, 2 का बैलेंस फैक्टर क्या है 1 माइनस 1 0। ओके, इस तरह से आपको बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है लेफ्ट ट्री माइनस राइट ट्री, उसके रूट नोड से लेफ्ट ट्री माइनस राइट ट्री की हाइट। ओके, हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री। ओके, सो देखो बैलेंस फैक्टर याद रखो कैसे निकालते हैं, आगे हमें एवीएल ट्री के एग्जांपल सॉल्व करते वक्त बैलेंस फैक्टर लगने वाला है। ओके, सो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री क्या कहता है, एवीएल नेम आफ्टर इन्वेंटर्स। एवीएल नेम कैसे आया, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर एवीएल नेम आया, एडिल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस। ये जो तीनों साइंटिस्ट के उनके फर्स्ट लेटर लिए गए एवीएल। ओके, एवीएल इज अ बाइनरी ट्री दैट सेल्फ बैलेंस बाय कीपिंग अ चेक ऑफ ऑन द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड। एवीएल बाइनरी ट्री एक सेल्फ बैलेंस ट्री है, उससे बैलेंस है क्या नहीं कैसे चेक करते हैं, हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। अगर हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर 0 -1 1 इनमें से आया तो ही वो ट्री बैलेंस होता है। ओके, एवीएल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बीएसटी, एक बीएसटी का ही स्पेशल टाइप है। एवीएल ट्री इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। सेल्फ बैलेंसिंग ट्री किसे कहते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी एवीएल ट्री, ऐसा भी आ सकता है। एवीएल ट्री इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी, ट्रू और फॉल्स। ओके, सो ये था एवीएल ट्री का थ्योरी पार्ट। देन नोड स्ट्रक्चर देखते हैं। नोड स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्ट एवीएल नोड इंटीजर डेटा, स्ट्रक्ट एवीएल नोड पॉइंटर लेफ्ट कॉमा पॉइंटर राइट एंड एक वेरिएबल लिया है बैलेंस फैक्टर। ओके, इंटीजर में। ओके, ये था नोड स्ट्रक्चर। जब भी हम प्रोग्राम देखेंगे तब फिर से ये नोड स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। अभी हमें पढ़ने हैं रोटेशंस। रोटेशंस क्यों पढ़ते हैं, जब भी हम एवीएल ट्री का बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं और अगर वो बैलेंस फैक्टर 0 -1 1 के अलावा और कुछ नंबर आता है 2 -2 3 -3 ऐसा कुछ नंबर आता है, तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो हम बैलेंस कैसे करते हैं, रोटेशन की हेल्प लेते हैं, फिर उसे बैलेंस करते हैं, यानी नोड्स को रोटेट करते हैं। तो देखो रोटेशंस क्या है, रोटेशंस इज अ प्रोसेस टू ऑफ मूविंग नोड आइदर टू लेफ्ट और राइट टू मेक ट्री बैलेंस। रोटेशन क्या है, एक प्रोसेस है, नोड को मूव करते हैं हम, एक तो लेफ्ट में मूव करेंगे एक तो राइट में मूव करेंगे। To balance itself and AVL tree perform 4 kinds of rotation. AVL tree को बैलेंस करने के लिए AVL tree 4 kinds of rotation परफॉर्म करता है। फर्स्ट राइट रोटेशन जिसे हम RR कहते हैं, सेकंड लेफ्ट रोटेशन जिसे हम LL कहते हैं, थर्ड राइट लेफ्ट रोटेशन जिसे हम RL कहते हैं, एंड फोर्थ लेफ्ट राइट रोटेशन जिसे हम LR कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं LL रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है 8 9 10। सपोज आपके ट्री में आपको ये अप्लाई करना है। जब भी हम एवीएल के एग्जांपल लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम रोटेशंस का यूज करने वाले। तो देखो सपोज मेरा पास ऐसा ट्री है 8 9 10। अभी 10 का बैलेंस फैक्टर है 0, 9 का बैलेंस फैक्टर है -1, 8 का बैलेंस फैक्टर है -2। तो अभी -2 का भी बैलेंस फैक्टर होता है क्या, नहीं होता। ये ट्री बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इस पे LL यानी लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे। लेफ्ट रोटेशन जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये 10 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना ये एलिमेंट, 10 लेफ्ट साइड में जा रहा है, 9 लेफ्ट साइड में जा रहा है और 8 भी लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ओके, तो आपका ट्री आएगा ऐसा, देखो 8 9 एंड 10। ओके, इस तरह से हमने मूव किया। अभी 8 का बैलेंस फैक्टर है 0, 10 का 0, 9 का 0, तो ये ट्री बैलेंस है। ओके, ये था लेफ्ट रोटेशन। अभी राइट रोटेशन देखो, RR राइट रोटेशन कब करते हैं, सपोज आपके पास ऐसा ट्री आया तो इस ट्री में फिर से बैलेंस फैक्टर काउंट करो 0 1 एंड 2। 2 अभी बैलेंस फैक्टर, 10 का बैलेंस फैक्टर है 2, तो ट्री बैलेंस है क्या, नहीं। तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा RR रोटेशन यानी राइट। हमें 8 को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, 9 को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा एंड 10 को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए RR रोटेशन। तो आपका इसे हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। RR रोटेशन जब आता है तब क्लॉकवाइज मूव करते हैं।
RR क्यों बोला गया है? क्योंकि राइट साइड में मूव कर रहे हैं, तो आपका ट्री ऐसा बन जाएगा। फिर बैलेंस फैक्टर देखो 0 0 एंड 0। ओके, सो ये था RR रोटेशन। अभी देखते हैं राइट लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट रोटेशन यानी RL रोटेशन। RL रोटेशन क्या कहता है? सपोज आपके पास ऐसा ट्री है 10 12 11, तो ये देखो ये राइट है एंड ये लेफ्ट साइड में है 12 की, इसलिए RL कहते हैं इसे, राइट लेफ्ट। ओके, तो ये सपोज आपके पास ऐसी केस अगर आती है, इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले RL रोटेशन आया ना तो उसे LL में कन्वर्ट करना पड़ता है। LL में मतलब ऐसा, इसके ऊपर हम LL अप्लाई कर सकते हैं। तो RL जब भी आया उसे LL में कन्वर्ट करो, और LL में कन्वर्ट करते वक्त आपको लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स है उनको स्वैप करना पड़ेगा। अभी 11 को मैं स्वैप करूंगा 12 के साथ, और 11 की जगह आ जाएगा 12, और मैं उसको LL में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा ट्री आया 10 11 12। ओके, समझ में आया आपको? तो उसके बाद बैलेंस फैक्टर काउंट करो, 0 -1 -2, ये बैलेंस है क्या? नहीं, इस पे LL रोटेशन अप्लाई करो। LL रोटेशन में हम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब भी ऊपर बताया, एंटी क्लॉकवाइज यानी 12 को लेफ्ट साइड में, 11 को लेफ्ट साइड में, 10 को लेफ्ट साइड में। तो आपका ट्री कैसे आएगा? इस तरह से आएगा। देखो 10 11 एंड 12, बैलेंस फैक्टर देखो 0 0 0, आपका ट्री बैलेंस हो गया। ओके, एंड लेफ्ट राइट रोटेशन बिल्कुल अपोजिट। लेफ्ट राइट रोटेशन एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास ऐसी केस है, इस केस में आप क्या करोगे? देखो 10 के लेफ्ट में है 8 इसलिए L, एंड 8 के राइट में है 9 इसलिए LR। राइट लेफ्ट राइट, ओके, LR। सो देखो लास्ट के 2 एलिमेंट स्वैप करो, 9 एंड 8 को स्वैप कर दो, 8 की जगह पे 9 डालो, 9 की जगह पे 8 डालो, LR को कन्वर्ट करो RR में, यानी इस तरह से आपका ट्री आएगा। इसे कन्वर्ट करने के बाद भी बैलेंस फैक्टर देखो 0 1 2 है, तो 2 आने की वजह से बैलेंस है क्या? नहीं। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि हमारा बैलेंस फैक्टर क्या होता है? बैलेंस फैक्टर होता है एक तो 0 होता है, -1 होता है, या फिर 1 होता है। इन तीनों में से ही बैलेंस फैक्टर अगर आता है तो ही हमारा ट्री क्या होता है? बैलेंस होता है। हमेशा याद रखो, बैलेंस फैक्टर इन तीनों में से ही कोई नंबर आना चाहिए। तो अभी 2 आया तो ट्री बैलेंस है क्या? नहीं। इस पे हम RR रोटेशन अप्लाई करेंगे, यानी 8 को राइट साइड में भेजेंगे, 9 को राइट साइड में भेजेंगे, 10 को राइट साइड में भेजेंगे। RR रोटेशन अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 10 राइट साइड में आ जाएगा, 9 मिडल में एंड 8 ए से। बैलेंस फैक्टर इज 0 0 0। ओके, सो ये थे रोटेशंस। ओके, आई होप दैट आपको बैलेंस फैक्टर, एवीएल ट्री की थ्योरी एंड रोटेशंस आपको समझ में आए होंगे। अभी बैलेंस फैक्टर फिर से देख लो। बैलेंस फैक्टर आते हैं 0 -1 1, इन तीनों में से ही बैलेंस फैक्टर आने चाहिए। मैंने ये 2-3 बार आपको बता दिया। एंड रोटेशंस याद रखो, किस तरह से रोटेट करते हैं, किस तरह से कौन सा रोटेशन कहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देन राइट लेफ्ट को RL को LL में कन्वर्ट करते हैं, एंड LR को RR में कन्वर्ट करते हैं, फिर रोटेट करते हैं। रोटेशंस याद रखो, क्योंकि हमें एवीएल ट्री के एग्जांपल सॉल्व करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एवीएल ट्री के एग्जांपल कैसे होते हैं? आपको सिंपली एक ट्री दिया होता है 10 30 5 8 40, ऐसे ट्री दिया होता है। इसे आपको BST के रूल अनुसार इंसर्ट करते जाना है, और BST के रूल थ्रू आपको इंसर्ट करते जाना है, और उससे आपको जहाँ पे भी बैलेंस फैक्टर 0 -1 1 छोड़ के और कोई नंबर आया, वहां पे आपको उसे रोटेशंस की हेल्प से रोटेट करना है, एंट्री को बैलेंस करना है। ओके, इसलिए रोटेशन एंड बैलेंस फैक्टर अच्छी तरह से याद रखो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.